शुरू तो हेलो नमस्कार। तो सभी का स्वागत है हमारे इस विज्ञान विचार के चैनल पर। तो आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, एक लंबे समय के बाद हमारा जो एक टॉपिक पे वीडियो आ रहा है वो है विद्युत का, जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है जो आपके देखो फिलअप में एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगा। और मान लो जिसने साल भर भी इसको नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को देख के आप उसकी तैयारी अच्छे से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे देखो सबसे पहले जो प्रश्न है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, कभी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया जाता है। जैसे आपको पता है कि आई बराबर क्या होता है। आई एक मात्रक और बताता हूं, आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। ठीक है, ये जो होता है ज्यादातर पेपर में यही पूछा जाता है। लेकिन बाई चांस अगर आपसे क्वेश्चन को घुमा दिया जाए तब क्या करोगे? आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। तो क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी हो जाएगा। तो देखो आई का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। आई का मात्रक क्या होगा? एम्पियर इंटू टाइम का क्या होगा? समय। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, या सॉरी सेकेंड लिख लीजिए, समय नहीं हुआ, सेकेंड लिखिए यहां पर, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो देखो आवेश का एक मात्रक और बन के क्या आ गया? एम्पियर इंटू सेकेंड बन के आ गया। लेकिन याद रखना पेपर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है। लेकिन फिर भी अगर घूम के क्वेश्चन आ जाए तो आपको, मान लो आप एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया, आपको याद है कूलाम, लेकिन वहां पर ये नहीं था, ये दे रखा होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये कहां से आ गया। आप बोलोगे क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, उसने क्या पूछा है आपको इस तरीके, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? कूलाम बोल सकते हैं। तो आपको ये दोनों मात्रक मैंने बता दिए हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। फिर आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो ये तो सिंपल सी है कि डेफिनेशन को इस तरीके से बनाया जाता है एमसीक्यू में कि जो आवेश की प्रवाह है, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि धारा का मात्रक क्या होता है। तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। लेकिन मैं आपको एक और मात्रक इसका यहां बताता हूं कि वो भी बाई चांस आपको अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि देखो आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन में टी। तो क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और टी का क्या होगा? सेकेंड। तो कूलाम पर सेकेंड, ये भी किसका मात्रक है? विद्युत धारा का ही मात्रक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। लेकिन बहुत बार मान लो अगर पेपर में एम्पियर ना देके आपको कूलाम पर सेकेंड देंगे तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? कूलाम पर सेकेंड। तो दोनों मात्रक मैं आपको यहां पर इसके बता रहा हूं। धारा का वैसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगर क्वेश्चन घूम के आ गया है ना कि ऑप्शन में ये था ही नहीं, मान लेते हैं, अगर कुछ भी नहीं पूछे तो आपको यही लिखना है। अगर एमसीक्यू में ऐसे बन के आता है घुमा के, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। क्यू का मात्रक क्या होता है? क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड होता है। तो ये मात्रक हो जाएगा आपका धारा का। फिर अगला प्रश्न है कि यदि किसी परिपथ में एक सेकेंड में, देखो कितने में? एक सेकेंड में अगर एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा होती है 1 एम्पियर। देखो इसका कहने का मतलब क्या है? जो परिपथ है उसमें यहां पर देखो अगर टी बराबर दे रखा है 1 सेकेंड, और उस 1 सेकेंड में अगर एक कूलाम, क्यों कितना दे रखा है? 1 कूलाम आवेश अगर प्रवाहित होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। तो अगर आप देखो यहां रखोगे क्यू कितना है? 1 कूलाम, टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो ये 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड किसके इक्वल होगा? 1 एम्पियर के। सिंपल सी बात पूछ रहा है कि अगर 1 सेकेंड है और उस 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस परिपथ में, यानी कि उस पूरे परिपथ में जो बहने वाली विद्युत धारा है वो किसके बराबर होगी? 1 एम्पियर में। देखो फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी। टी कितना है? 1। क्यू भी कितना है? 1। तो 1 और 1 मिलकर क्या बन जाएगी? 1 एम्पियर। यानी कि आवेश जो बहने वाला आवेश है वो कितना है? 1 कूलाम। और 1 कूलाम कितने में बह रहा है? 1 सेकेंड में बह रहा है। तो उस पूरे परिपथ की जो विद्युत धारा होगी वो होगी 1 एम्पियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा की दिशा क्या होती है। देखो धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। मान लेते देखो कैसे कोई वायर है,
अगर सपोज दैट मैं मानता हूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं इस तरफ, तो धारा की जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी आई की, यानी कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, या हम जनरली बोलते हैं कि जो धारा की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर। लेकिन ये जो आपको मिलेगा ना पेपर में वो यही मिलेगा कि ऑप्शन में अगर मिलेगा, मान लो ऑप्शन वाला एमसीक्यू में आएगा तो पूछा भी जाता है कि धारा की दिशा क्या होती है। जो धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। मान लो इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है तो धारा इधर बहेगी। फिर विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है? एमीटर या अमीटर। कुछ बुक में एमीटर लिखा हुआ है, कुछ में अमीटर, दोनों ही सही है। और एमीटर को परिपथ में किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो श्रेणी क्रम में। फिर अगला, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो जो एक कूलाम है उस एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। कितनी होती है? 6 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। किसी विद्युत धारा के बंद तथा सतत पथ को क्या कहते हैं? देखो मान लेते हैं ये कोई परिपथ है, ये कैसा है? देखो बंद है और सतत। सतत का मतलब कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, तो ऐसे परिपथ को हम क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। फिर विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अब इसका भी देखो एक सेकंड मात्रक हम निकाल लेते हैं बाई चांस। देखो V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है W/Q। तो W का जो मात्रक होता है यानी कि कार्य का वो होता है जूल, और इसका क्या होता है? कूलाम। तो जूल पर कूलाम। ये भी किसका मात्रक है? विभवांतर का। ये भी एक मात्रक होता है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये रहे, वोल्ट, कूलाम, एम्पियर। लेकिन ये इसलिए बताया अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए जैसे कि अगला प्रश्न है, यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है 1 वोल्ट। अब समझिए इसको, ये कहना क्या चाह रहा है। मान लो कोई भी चालक ऐसे, समझने के लिए सिर्फ, ठीक है ना, सिर्फ समझने के लिए आप देखो कि यहां पर मान लेते हैं कि एक कूलाम आवेश है, एक कूलाम आवेश है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब मैं इस एक कूलाम आवेश को ए पॉइंट से जब बी पॉइंट पे लेके जा रहा हूं, ठीक है, एक कूलाम आवेश को एक पॉइंट ए से बी तक लेके जा रहा हूं, और अगर इसको लेके जाने में मुझे 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है। कितना? 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो इसी को हम क्या, तो 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है तो इन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है। फिर समझिए, एक कूलाम आवेश पड़ा एक पॉइंट ए पर और इसको आपको ए से बी लेके जाना है। जब आप इसको ए से बी लेके जाते हो तो आपको 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो इसी 1 जूल कार्य को करना पड़ रहा है तो किसके, तो होगा क्या कि इन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। फिर अगला प्रश्न देखिए कि विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक है, और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। कि वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम। V बराबर IR किस नियम को प्रदर्शित या दर्शाता है? तो सिर्फ सभी को पता है, ओम का नियम। V बराबर IR, ओम का नियम। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगर आप चाहो, देखो वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहो कि इसका और कौन निकाल सकते हो तो R बराबर क्या होता है? V/I। R बराबर क्या होता है? V/I। अब V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और I का एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर भी होता है। आप ये भी। अब अगला प्रश्न है, ओम के नियम में तार के ताप का मान क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। ओम के नियम अगर अप्लाई करना है तो तार का जो तापमान है वो कैसा रहना चाहिए? समान। फिर अगला है, प्रतिरोध चालक की लंबाई के होता है, क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। फिर प्रतिरोध जो है वो चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगला प्रश्न यही है कि प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। फिर अगला प्रश्न है, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप मान लो कोई चालक है, उस चालक का ताप बढ़ाओगे तो उसके जो प्रतिरोध के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो अगला प्रश्न है, देखो विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, एक ही बात है। इसका मात्रक क्या होता है, पेपर में बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसको तो आप स्टार ही कर लेना कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो इस साल भी इसके चांस बहुत ज्यादा है कि ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर, ओम इंटू मीटर, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो ये देखो, ये जो प्रश्न है ये हर साल कभी ना कभी और लगभग पूछे जाने वाला प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर। फिर अगला है, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान रहता है। देखो हमने पढ़ा भी था श्रेणी क्रम है ऐसे, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो धारा है वो आई का मान क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन जो विभवांतर था वो अलग अलग प्रतिरोधों में क्या था, अलग अलग। यानी कि श्रेणी क्रम में धारा का मान तो क्या रहेगा, समान, लेकिन विभवांतर का मान क्या रहता है, अलग अलग। तो श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान रहता है अलग अलग और धारा का मान रहता है समान। फिर इसका उल्टा कर देंगे तो समांतर क्रम हो जाएगा। समांतर क्रम में क्या होगा, धारा अलग अलग हो जाएगी और विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, समान। ठीक है ना। तो दोनों प्रश्न देखो, समांतर क्रम में धारा का मान क्या रहता है और विभवांतर का मान क्या रहता है। तो देखो जो धारा होगी वो अलग अलग होगी और जो विभवांतर होगा वो समान होगा। तो यहाँ पर देखो जस्ट श्रेणी क्रम का अपोजिट याद रख सकते हो। फिर बल्ब का तंतु किससे बना होता है, तो टंगस्टन। जो बल्ब का फिलामेंट है वो किससे बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न, शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है वॉट और शक्ति का बड़ा मात्रक क्या होता है, किलोवाट। क्या होता है, किलोवाट, जिसको केडब्ल्यू से और वॉट को डब्ल्यू से लिखते हैं। फिर अगला प्रश्न कि जो 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। जैसे आप बोलते हो ना एक केजी, 1 केजी किसके बराबर है, 1000 ग्राम के। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। वैसे ही जो 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट बराबर है 1000 वाट के। किसके बराबर है, 1000 वाट के। जैसे 1 केजी किसके बराबर हुआ, 1000 ग्राम के, तो वैसे 1 किलोवाट किसके बराबर हो गया, 1000 वाट के। अब अगला प्रश्न देखिए कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, सॉरी इससे पहले ये देखिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो वाट घंटा। क्या होता है, वाट घंटा। लेकिन विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोवाट घंटा। ये ज्यादा पूछे जाने वाला होता है। बहुत बार देखो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये ज्यादातर ये पूछा जाता है, ये भी है वाट घंटा और व्यापारिक मात्रक जो होता है वो होता है किलोवाट घंटा। और ये जो किलोवाट घंटा है इसी को हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। सामान्य जो बोलचाल की भाषा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। तो व्यापारिक मात्र क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा, जिसको लिखते हैं KWH। तो किलोवाट घंटा को सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं, यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है कि हमारे पास एक जो किलोवाट घंटा है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल के। फिर 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की घात -3 एम्पियर के बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है, 10 की घात -6 के बराबर होता है, 10 की घात -6 एम्पियर के बराबर होता है। ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर या कार्य करने की दर, या तो मतलब वो कितनी ऊर्जा को उपयोग में ले रहा है, या कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसको भी स्टार कर लेना। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर किस नियम पर आधारित युक्ति है, तो जूल के तापमान नियम पर। देखो हम यहाँ पर हमने सिर्फ विद्युत हीटर लिखता है, हो सकता है विद्युत केतली है या तंदूर है, विद्युत तंदूर, ये सारे किस पे आधारित है, जूल के तापमान पर आधारित कुछ युक्तियां होती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है हमारे क्या होते हैं, खत्म होते हैं। तो यहाँ आप देखिए ये जो 35 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इस टॉपिक के। तो धन्यवाद।